बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दहशतगर्द अफगान सरजमीन पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आसिम इफ्तिखार सफीर आसिम इफ्तिखार ने इजलास में अपने खिताब में कहा कि मोहतरमा सदर में इब्तिदा में स्लोवेनिया की सदारत और इस्मा कौंसिल के मौसर क़यादत पर इसे खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। हम स्लोवेनिया के वफ़द का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बतौर मुंतखब रुकन अपनी 2 साल मुद्दत के दौरान कौंसिल के काम में जो अज़म मेहनत और कीमती खिदमात अंजाम दी वो काबिल कदर है। मैं इब्तिदा में स्लोवेनिया के सदारत और इस्मा कौंसिल की मौसर क़यादत पर इसे खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। हम स्लोवेनिया के वफ़द का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बतौर मुंतखब रुकन अपनी 2 साल मुद्दत के दौरान कौंसिल के काम में जो अज़म मेहनत और कीमती खिदमात अंजाम दी वो काबिल कदर हैं। हम सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट का जायजा लेते हैं और यूनामा की डेप्टी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और कायम मुकाम सरबराह मोहतरमा जियोर्जेट गैनन की ब्रीफिंग पर इनके शुक्रगुजार हैं। हम यूनामा के किरदार और इनके इस काम की कदर करते हैं जो वो नहायत मुश्किल हालात में अंजाम दे रहे हैं। हम इंसानी सूरत हाल पर इनकी बसीरत अफरोज ब्रीफिंग के लिए अंडर सेक्रेटरी जनरल टॉम फ्लेचर के भी शुक्रगुजार हैं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा मोहतरमा नगीना यारी के इजहार ख्याल का भी शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ जिसमें हर जिला, हर तहसील और हर शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को हर शहर और ज़िला की ब्यूटिफिकेशन प्लान की तफसीलात और तस्वीर का जायजा पेश किया गया। इस मनसूबे का मकसद पंजाब के 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमों को तकमील तक पहुँचाना है जिनकी मजमूई लागत 16 अरब 90 करोड़ रुपए है। वज़ीर आला ने ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर किया है। 97 ब्यूटिफिकेशन स्कीमों के वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं और 88 प्रोजेक्ट्स का आगाज हो चुका है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ब्यूटिफिकेशन के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे जिनमें लाहौर में 18, सरगोदा में 6, बहावलपुर में 16, गुजरांवाला में 12, रावलपिंडी में 17, फैसलाबाद में 13, मुल्तान में 8 और साहिवाल में 24 प्रोजेक्ट शामिल हैं। वज़ीर आला ने हदायत दी कि ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में कदीम दरवाज़ों की बहाली, फाइबर ग्लास और टेंसाइल कवर की तनसीब, वाटर फीचर, फुआरे और मसनूई आबशारों की तख्लीक शामिल की जाए। मरकजी बाजारों में रोड के दरमियान खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाने और फुटपाथ पर रवायती ग्रे टाइल्स के बजाय खूबसूरत कलर टाइल्स लगाने का हुक्म दिया है। अडयाला के बाहर मुस्तकिल एहतजाज पर इमरान के जेल मुंतकली के बारे में सोचा जा सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई ने बतौर जमात और इमरान खान ने इदारे पर बराह रास्त तनकीद की। इदारे के खिलाफ बातचीत को लोग पसंद नहीं करेंगे। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है लेकिन इमरान खान ने प्रोपेगेंडे में इसका साथ दिया। उन्होंने कहा है कि पीटीआई से गुफ्तगू का कोई तरीकाकार नहीं अपनाया जा सकता। माजी में पीटीआई से बातचीत की कोशिश की गई लेकिन इमरान खान के अपने बयानात की वजह से डेडलॉक की सूरत हाल पैदा हुई। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीटीआई को चाहिए कि अडयाला के बाहर अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को खराब ना करे। अगर ये मुस्तकिल मामूल बना लेंगे, हर मंगल और जुमेरात को अडयाला के करीब एहतजाज करेंगे तो इस सूरत में हुकूमत इमरान खान की किसी जेल मुंतकली के बारे में सोच सकती है। वज़ीर आज़म की मशीर ने मज़ीद कहा कि पीटीआई बतौर जमात और इमरान खान 9 मई और अपने बयानात से लाताल्लुकी का इजहार करे और माज़रत करे। ऐसी सूरत में शदीद कोई रास्ता खुले। अगर इमरान खान अपने बयानात पर कायम रहते हैं तो डेडलॉक बरकरार रहेगा। हमें माइनस करने की कोशिश की गई तो ये भी नहीं रहेंगे। बैरिस्टर गोहर उन्होंने कहा है कि हम पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करने आ रहे हैं मगर कुछ लोग हालात बेहतर होते नहीं देखना चाहते। बैरिस्टर गोहर ने अडयाला जेल के बाहर इमरान खान के बहनों और पीटीआई के कारकुनों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल की भी मजम्मत की। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने सवाल उठाया कि बानी पीटीआई पर किसने झूठे मुकदमे बनाए। अली जफर ने कहा कि इमरान खान पर इद्दत समेत हर किस्म के केस बनाए गए ताकि मकबूलियत ख़त्म हो। केस ख़त्म होंगे लेकिन ये बानी पीटीआई की मकबूलियत ख़त्म ना कर सके। अली जफर ने जल्द किसी रास्ते के निकलने की उम्मीद जाहिर कर दी। इनका कहना था कि मौजूदा हालात का कोई सियासी हल ढूंढ लेंगे। इधर पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खबरदार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और बानी पीटीआई इमरान खान की किसी और जगह मुंतकली से मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ेगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़। सईद इंटरनेशनल हस्पताल, मियारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर
in the heart of G11 Islamabad. 0331 111 0675.